हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विथ रोशनी। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लॉ कॉलेज में हैं और अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम ही पीछे हैं। ऐसा लगता है कि हम इस फील्ड के लिए बने ही नहीं हैं। अगर आपने कभी भी ये फील किया है तो एक बात ध्यान से सुनिए कि लॉ कन्फ्यूजिंग होता ही है और ये आपकी गलती नहीं है। आज मैं ऑनेस्टली बताऊंगी कि लॉ कॉलेज कंफ्यूजिंग क्यों होता है और इस कंफ्यूजन से कैसे डील किया जा सकता है। Part 1. School to Law College. Biggest shock. फिर से स्कूल तक हम सबको एक सिस्टम मिलता है। टीचर्स पढ़ाते हैं, हमें गाइड करते हैं, नोट्स मिलती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर होता है। लेकिन लॉ कॉलेज में जैसे ही इंटर करते हैं वहाँ पे सब कुछ ओपन एंडेड हो जाता है। सिलेबस थिक है। टीचर्स ये एज्यूम करते हैं कि हम समझ लेंगे और बुक्स का नाम बता देते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं करते हैं। फिर स्टूडेंट सोचता है कि मुझे ही प्रॉब्लम है शायद। नहीं गाइस, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लॉ कॉलेज में स्पून फीडिंग नहीं होती है और कोई ये बात क्लियरली नहीं बताता है। Part 2. Too many options. Zero clarity. लॉ कॉलेज में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है करियर ऑप्शन का ओवरलोड। कोई बोलता है जुडिशरी बेस्ट है, कोई बोलता है लिटिगेशन ही रियल लॉ है और कोई बोलता है कॉरपोरेट में पैसा है। और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट सोचता है अरे मुझे तो सब्जेक्ट ही समझ नहीं आ रहा है। सच ये है कि लॉ करियर डिसीज़न फर्स्ट ईयर में ही लेना ज़रूरी नहीं होता है, पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि जैसे अगर अभी डिसाइड नहीं किया तो सब ख़त्म। इसलिए कन्फ्यूज़न होता है और इसलिए एंजाइटी आती है। Part 3. Internship pressure and rejections. लॉ कॉलेज में एक वर्ड सबसे ज़्यादा सुनाई देता है, इंटर्नशिप। पर कोई ये नहीं बताता कि फर्स्ट ईयर में रिजेक्शन कॉमन होता है, रिस्पांस ना आना नॉर्मल है। इंटर्नशिप्स भी लर्निंग होती हैं, कंपटीशन नहीं। आप 20 ईमेल्स भेजते हो, रिप्लाई नहीं आता तो आप अपनी वर्थ डाउट करने लग जाते हो। पर रियलिटी, रिजेक्शन का मतलब फेलियर नहीं होता है। लॉ कंफ्यूजिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं और गाइडेंस लो होती है। Part 4. Marks, comparison and self-doubt. लॉ कॉलेज में कंपैरिजन साइलेंटली होता है। कोई ओपनली नहीं बोलता लेकिन सब फील करते हैं। किसी के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, किसी का कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है और किसी के कनेक्शंस। और आप खुद से पूछते हो क्या मैं इनफ हूँ या नहीं। पर एक सच सुन लो, लॉ इज़ नॉट अ रेस, इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन सिर्फ मार्क्स से आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं। कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, ये सब भी इक्वली मैटर करते हैं। Part 5. First generation law student reality. अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो आपका स्ट्रगल अलग लेवल का होता है। घर पे कोई समझाने वाला नहीं, कोई गाइडेंस नहीं। सिस्टम समझने में टाइम लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। आप फाउंडेशन स्ट्रांग बना रहे हो और जो फाउंडेशन स्ट्रांग होती है वो लॉन्ग टर्म में ही शाइन करती है। Part 6. Confusion is a phase, not failure. लॉ कॉलेज आपको कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आप सीख रहे हो, आप अवेयर हो और ये सब पॉजिटिव साइंस है। क्लैरिटी एक दिन में नहीं आती, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है और लॉ जर्नी टाइम लेती है। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी रिलेट हुआ है तो प्लीज़ याद रखें, यू आर नॉट लेट, यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। कमेंट में लिखो कन्फ्यूज़न इज़ नॉर्मल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ रोशनी साइनिंग ऑफ।